दोस्तों, मेरा नाम सावित्री शर्मा है। मेरी उम्र 62 साल है और मैं एक साधारण सी रिटायर्ड अध्यापिका की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी की सच्चाई कुछ और ही है। दोस्तों, मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी बनाई हुई बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर आ गई थी। लेकिन मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने बेटे रोहन को भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा चाहती थी कि वह अपनी मेहनत से आगे बढ़े और जिंदगी की असली कीमत समझे। दोस्तों, 5 साल पहले जब मेरे पति की अचानक मौत हुई थी, तब मेरा बेटा रोहन बहुत टूट गया था। उस समय मैंने ही उसे संभाला, उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसे दिए और बाद में कंपनी में नौकरी दिलवाई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी और वह शहर के एक महंगे इलाके में रहने लगा। दोस्तों, जब उसने मुझसे कहा कि उसे नया फ्लैट खरीदना है और बैंक उसे पूरा लोन नहीं दे रहा है, तो मैंने बिना कुछ सोचे अपनी जिंदगी भर की बचत में से 50 लाख रुपए उसे दे दिए। उसने उस समय वादा किया था कि वह 2 साल में पैसे वापस कर देगा। लेकिन दोस्तों, समय गुजरता गया और वह वादा सिर्फ एक वादा बनकर रह गया। मैंने कभी उससे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि माँ के दिल में अपने बेटे के लिए सिर्फ प्यार होता है, हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सच्चाई सामने आ ही जाती है। कुछ समय पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और मुझे जल्दी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद कम से कम 15 दिन तक मुझे किसी की देखभाल की जरूरत होगी। दोस्तों, उस समय मुझे अपने बेटे की याद आई और मैंने सोचा कि शायद अब वह मेरी मदद करेगा। यही सोचकर मैं एक दिन उसका घर पहुंच गई। जब मैंने उसके फ्लैट की घंटी बजाई तो दरवाजा मेरी बहू नेहा ने खोला। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ कोई भी आकर रहने लगे। दोस्तों, उसके शब्द मेरे दिल को चीर गए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। तभी अंदर से मेरा बेटा रोहन बाहर आया। उसने मेरी तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। दोस्तों, मैंने सोचा वह मेरी हालत देखकर पिघल जाएगा, लेकिन उसने भी धीरे से कहा कि माँ, आप समझने की कोशिश करो, हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त है और आपका यहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल होगा। दोस्तों, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो, लेकिन मैं चुप रही और बिना कुछ कहे वहाँ से वापस लौट आई। जाते समय मैंने बस इतना कहा कि घर के लिए जो 50 लाख रुपए दिए थे, उन्हें वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से तोहफा समझ लेना। दोस्तों, उस रात मैं अपने घर में अकेली बैठी थी। तभी मेरे फोन पर बैंक से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मेरे खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलने की कोशिश की गई है। मैं यह देखकर घबरा गई, क्योंकि मैंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया था। कुछ ही देर बाद एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि मेरे बैंक खाते की लिमिट बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, मुझे तुरंत शक हुआ कि कहीं किसी ने मेरी जानकारी का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। मैंने तुरंत बैंक में फोन किया और सारी सेवाएं बंद करवा दी। अगले दिन जब मैं बैंक पहुंची तो मैनेजर ने मुझे बताया कि किसी ने मेरे खाते से बड़ी रकम ट्रांसफर करने की कोशिश की थी। अगर OTP मिल जाता तो मेरे सारे पैसे निकल सकते थे। दोस्तों, यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया कि मेरे ही घर के लोगों ने मेरी जानकारी का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। उसी दिन मैंने अपने पुराने कागज फाइलें चेक करनी शुरू की और जब मैंने रोहन का पुराना टैबलेट देखा तो उसमें जो मिला उसने मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। उसमें इंटरनेट पर यह सर्च किया गया था कि बुजुर्ग माँ की संपत्ति अपने नाम कैसे करवाई जाए और पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे बनवाई जाए। दोस्तों, अब मुझे सब समझ आ चुका था। मैंने तुरंत अपने वकील से संपर्क किया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे सबूत इकट्ठा करने होंगे ताकि सही समय पर सच सामने लाया जा सके। कुछ दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और जब मैं अस्पताल में थी तब रोहन और नेहा कुछ कागज लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल से जुड़े कागज है जिन पर साइन करने जरूरी है। दोस्तों, मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैंने उन कागजों को ध्यान से देखा और समझ गई उनमें मेरी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी छिपाए गए हैं। मैंने तुरंत साइन करने से मना कर दिया और कहा कि मैं ठीक होने के बाद ही कोई फैसला करूंगी। दोस्तों, मेरी इस बात से वे दोनों परेशान हो गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ऑपरेशन के बाद जब मैं घर लौटी तो मैंने अपने बेटे को फोन करके कहा कि उसे अगले दिन मेरे ऑफिस आना है, क्योंकि कुछ जरूरी बात करनी है।
अगले दिन जब वह मेरे ऑफिस पहुंचा तो उसने मुझे कंपनी के मुख्य कुर्सी पर बैठे देखा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, उस दिन पहली बार उसे पता चला कि जिस कंपनी में वह काम करता है उसकी असली मालिक उसकी माँ ही है। मैंने उसके सामने सारे सबूत रख दिए और शांत आवाज में पूछा, क्या यही वह कागज थे जिन पर वह मुझसे साइन करवाना चाहता था? रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह माफी मांगने लगा। लेकिन दोस्तों, उस दिन मैंने उसे साफ शब्दों में कहा कि माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका सम्मान उससे भी बड़ा होता है। मैंने उससे कहा कि अगर वह सच में अपनी गलती सुधारना चाहता है तो उसे मेहनत करके अपनी जिंदगी दोबारा बनानी होगी और दूसरों के हक पर नजर डालना छोड़ना होगा। दोस्तों, उस दिन मैंने अपने बेटे को सजा नहीं दी बल्कि उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए सच्चाई का आईना दिखाना जरूरी होता है। और उस दिन के बाद मैंने यह ठान लिया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, लेकिन इंसान को अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान खुद अपनी इज्जत करना सीख जाता है तभी दुनिया भी उसकी इज्जत करना सीखती है। और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। दोस्तों, यही है मेरी कहानी जो शायद कई लोगों की आंखें खोल सकती है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपने ही लोग भरोसा तोड़ देते हैं। लेकिन अगर इंसान मजबूत बनकर खड़ा हो जाए तो वही दुख एक दिन ताकत बन जाता है और यही ताकत इंसान को नई शुरुआत करने की हिम्मत देती है। दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार परखती है, लेकिन जो इंसान सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ खड़ा रहता है वही अंत में जीतता है। और मैं भी उसी जीत के साथ आज अपनी जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।